बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज एंड आई एम योर टीचर ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ और टॉपिक हमारा है एटीपी से रिलेटेड। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी का। तो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होती है, हमारी बॉडी में एटीपी का रोल क्या है, हमें अपनी जो डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एटीपी चाहिए। तो ये जो एटीपी है ये कहाँ पे होती है, प्लांट में होती है, एनिमल्स में होती है, ये कहाँ पे और किसको और कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो सेल्स एनर्जी करेंसी। जो एटीपी है वो क्या है, सेल की एनर्जी करेंसी इसको बोला जाता है। देखा यह जाता है कि जो एटीपी है ये बेसिकली हमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है। ये जो एनर्जी है ये यूज करते हैं हम डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाने के लिए, जस्ट लाइक ऑर्गेनेलीज हैं उनको डेवलप करवाने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए एक्सेट्रा। फॉर्मेशन के अलावा हम कह सकते हैं कि डेली एक्टिविटीज में भी यूज होती है, जस्ट लाइक मूवमेंट है, जस्ट लाइक नर्व इम्पल्स की जो एक्टिवेशन है, नर्व इम्पल्स किस तरह से कंडक्ट करती है। तो इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एटीपी जो है वो रिक्वायर होती है। विदाउट द एटीपी कोई भी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं एटीपी के जो है वो स्ट्रक्चर की, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखा यह जाता है कि हमारे पास क्या होता है, 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है विद टाइड कनेक्टिव बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू ये क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच है। इन 3 फॉस्फेट को हमने किसका नाम दे दिया, फॉस्फेट ग्रुप का। एक हमारे पास क्या चीज होगी, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमारे पास एक राइबोज शुगर होती है, 5 कॉर्नर, या फिर हम कह सकते हैं 5 कार्बन। 5 कार्बन जो है हमारे पास, या फिर पेंटोज शुगर, 5 कार्बन हमारे पास शुगर जो है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन का ग्रुप। एडेनिन का ग्रुप, एडेनिन को हम दूसरे वर्ड्स में न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड के साथ हमारे पास 5 कार्बन शुगर अटैच होती है। और ये 5 कार्बन शुगर अब अपने साथ किस चीज को अटैच किए होता है, फॉस्फेट ग्रुप को। इन 3 चीजों से मिलके क्या बनता है, एटीपी का एक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं एटीपी के स्ट्रक्चर की, तो जब एडेनिन और राइबोज शुगर है इसके साथ ये 3 ग्रुप अटैच है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉस्फेट ग्रुप से डिटैच होने पे जो एनर्जी रिमूवल होता है वो 7.3 किलो केल्विन है। कितना, 7.3 किलो केल्विन। जब एक एक एटीपी का, ये एटीपी थी ना, इसको हम कह सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। ये ग्रुप जब अटैच था तो हमने इसको किसका नाम दे दिया, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है किसकी, यहां से एक कनेक्टिव जो बॉन्ड इसके साथ अटैच है, कोवलेंट बॉन्ड, जब ये टूटता है तो एटीपी कन्वर्ट होती है किसमें, एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो केल्विन, या फिर 73,000 कैलोरीज। इतनी एनर्जी, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एक फॉस्फेट के बॉन्ड टूटने में। और ये जो एनर्जी है यूटिलाइज की जाती है बाकी जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अगेन होता क्या है कि जब एडीपी कन्वर्ट होता है एएमपी में, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, वर्ड
ट्राई से मतलब होगा कि 3 फॉस्फेट के ग्रुप थे, जब डाई रह गया तो 2 फॉस्फेट के ग्रुप, और जब यहाँ पे मोनो हुआ तो एक मतलब सिंगल फॉस्फेट का ग्रुप रह चुका हुआ है। और जैसे ही एडीपी एएमपी में कन्वर्ट होगी, हमारे पास अगेन 7.3 किलो कैलोरीज जो हैं एनर्जी उसका इखराज होगा। हमारे पास इतनी अमाउंट की एनर्जी हमें दोबारा से क्या होगी, मिलेगी। तो ये होता है कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ जो है वो एनर्जी तो हमारे पास 2 तरह की होती है ना, काइनेटिक और जो हमने पढ़ी थी कल एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी। तो हमारे पास जो एटीपी है वो मैकेनिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है और बाद में इसको हम क्या करते हैं, वर्किंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। जब क्या होता है कि एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में, और एडीपी से देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एएमपी में। अब हम देखते हैं कि एडीपी एएमपी में किस तरह से कन्वर्ट होती है। एडीपी जो है वो एएमपी में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, या फिर एटीपी वो एडीपी में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। इसको हम एक जो है वो इक्वेशन से देख सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, ट्राइफॉस्फेट है ना, एटीपी, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। जब वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक करता है। जब ब्रेक करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। उसके साथ हमारे पास हमें क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट 73 किलो कैलोरीज एनर्जी। ये हमें क्या मिलती है, यहाँ पे एनर्जी। और हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट था वो क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह अब एडीपी है, एडीपी क्या हुआ, उसमें से जब ये वाला एक बॉन्ड टूटा, अगेन हमने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया, तो एडीपी किस में कन्वर्ट होगी, एएमपी में। और अगेन हमारे पास क्या हो गया, इतनी एनर्जी हमें फिर से मिल गई। तो ये था एटीपी का प्रोसीजर, एटीपी किस तरह से कन्वर्ट होती है और टूटती है। एडीपी से एएमपी और एडीपी से अगेन एटीपी बनने का ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, इसमें होता ये है कि एनर्जी रिलीज भी होती है, कंज्यूम भी होती है, जनरेट भी होती है। मतलब आप अपने अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो रही है और गेन भी हो रही है। अभी जो गेनिंग रिलीज तो हमारे पास इस फॉर्म में होगी ना, जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, इस तरह से हमारे पास एनर्जी हमें मिल गई। अब ये जो एडीपी है ये दोबारा से रीगेन किस तरह से करेगा, वो रीगेन इस तरह से करेगा जो हम फूड स्टफ कंज्यूम करेंगे। जब फूड स्टफ कंज्यूम करेंगे तो एडीपी अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किस में। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जो एटीपी है ये दोबारा से एडीपी है, ये दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है जब इसने फूड स्टफ को कंज्यूम किया। जब फूड स्टफ को कंज्यूम किया तो एटीपी में कन्वर्ट होगी और एनर्जी हमारे पास इस तरह से स्टोर होती है जैसे हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे रखवाते हैं, मतलब वो हमारे पास स्टोर हो रहे हैं ना। तो ये भी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आके दोबारा से स्टोर हो रही है कि जब भी हमें जरूरत होगी, बैंक का भी यही प्रोसीजर होता है, जब हमें नीड होती है, एट द टाइम ऑफ नीड, हम उसमें से क्या करते हैं, अपनी अमाउंट जितनी डिजायर होती है उसको ले लेते हैं। इसी तरह जो एएमपी है वो एडीपी में और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होती है ताकि एट द टाइम ऑफ नीड हम इसको क्या करें, ब्रेक करवा सकें और एनर्जी जितनी हमें रिक्वायर है वो ले सकें। ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलता रहता है और एनर्जी कभी ब्रेक होती है और कभी जो है वो उसकी बॉन्डिंग दोबारा से, जब इसके साथ फॉस्फेट का जो है वो जस्ट लाइक एडीपी है, इसके साथ फॉस्फेट का जो है वो एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो ये किसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी। और इस प्रोसीजर को मतलब फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच करवाने में इतनी ही एनर्जी दोबारा से रिक्वायर होगी जो कि इसको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इसको मिलेगी, इसके साथ अटैच करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। तो ये था हमारा आज का एटीपी का जो है वो लेक्चर। एटीपी पे हमने लेक्चर दिया और देखा कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की फेजेस क्या है, फोटोसिंथेसिस होती क्या है और किस फॉर्म में एटीपी बनती है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।